Good morning, all of you. This is Tarang, and we are solving questions of the chapter Quadratic Coordinate Geometry, class 9. Okay. So last video, we have discussed questions how to find distance between 2 points. Okay. यहाँ पर भी क्वेश्चन डिस्टेंस फार्मूला से ही रिलेटेड है. क्वेश्चन बोला जा रहा है शो दैट द पॉइंट्स A 6 4, B 5 -2, C 7 -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. ओके. तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स आपस में बराबर हो. ठीक है. अगर तीनों साइड्स बराबर हो तो क्या बन जाता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल. अगर कोई भी साइड्स बराबर नहीं है तो वो बनेगा स्केलिन ट्रायंगल. ओके. करना क्या है? सबसे पहले तो एक ट्रायंगल कंसीडर कर लो. ओके. और तीनों वर्टिसेस जहाँ मन करे वहाँ लिख लो, बट कोशिश करना कि रेगुलर मैनर से ही लिखो. मान लो ये ए है तो ए दिया हुआ है 6,4, ये बी है और बी दिया हुआ है 5 -2 और सी है 7 -2. ओके. तो लेंथ निकालना है आपको. डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करो, ए बी निकालो. तो ए बी इज इक्वस टू अंडर रूट. फार्मूला क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला के लिए? तो डिस्टेंस इज इक्वस टू होता है अंडर रूट x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर. आपको ज़्यादा सोचना नहीं है. पहले जिस भी लेंथ की बात कर रहे हो, जैसे कि ये ए बी की बात कर रहे हो, ठीक है, तो दोनों x को सब्ट्रैक्ट कर लो. मीन 6 - 5 स्क्वायर लगा लो प्लस. अब दोनों y को सब्ट्रैक्ट करो तो 4 - -2, तो ये हो जाएगा 4 + 2 होल स्क्वायर. ओके. सॉल्व करो. 6 में से 5 माइनस करोगे तो बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस 4 + 2 करोगे तो बचेगा 6 का स्क्वायर. ओके. अंडर रूट अभी भी अपनी जगह पर है. 1 का स्क्वायर 1 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, अंडर रूट 37. ओके. 37 प्राइम नंबर है तो इसके आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते हो. ए बी निकल चुका है √37. नेक्स्ट अगर हम लोग बी सी की बात करें तो बी सी इज इक्वस टू, बी सी यहाँ पर ये लेंथ है बी सी. ओके. वापस से पहले दोनों x को सब्ट्रैक्ट करो. आप किसी भी डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, फ़र्क नहीं पड़ता है. तो 7 में से 5 माइनस करोगे तो बचेगा 2. एक बार लिख लिया जाए 7 - 5 होल स्क्वायर प्लस. अब y को सब्ट्रैक्ट करो -2 -2. ओके. ऐसे याद रखना कि सेम वैल्यू जब सब्ट्रैक्ट होता है ना तो जीरो हो जाता है. सेम वैल्यू से माइनस होगा तो जीरो ही होगा. -2 है यहाँ पर, यहाँ भी -2 है, तो -2 - -2 जीरो हो जाएगा. तो ये हो गया 0 स्क्वायर. ओके. 7 में से 5 माइनस करोगे तो होने वाला है 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर 0 होता है, ये रूट लगा हुआ है. 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 4 क्या बन गया? 2 बन गया. तो ये बी सी का लेंथ कितना निकला? 2 यूनिट्स निकला. अब बारी है सी ए की. सी ए या ए सी लिख सकते हो. वापस से अंडर रूट. करना क्या है? देखो, ऐसे क्वेश्चंस में क्लास 9 में पहली बार ये इंट्रोड्यूस किया गया है और थोड़ा सा लेंथी होता है, टाइम लगता है, बट टाइम आपको बचाना है. तो टाइम बचाने के लिए क्या करोगे? एक जगह पर फॉर्मूला लिख के दिखा दोगे और उसके बाद मन में कैलकुलेशन थोड़ा सा करके इसको सॉर्ट करोगे. ओके. अब देख सकते हो x को माइनस करना है तो आप कहीं से भी ले सकते हो. इधर से भी ले सकते हो, इधर से भी ले सकते हो, जहाँ से आपको माइनस करना आसान लग रहा हो. तो 7 में से 6 माइनस करोगे तो बचेगा 1 स्क्वायर प्लस. अब देख लो, इधर से माइनस करना आसान है आपके लिए, इधर से, तो -2 - 4 तो कितना हो जाएगा? -6 स्क्वायर. ओके. तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और दोनों को प्लस करोगे तो रूट के अंदर 37 आ गया. देख सकते हो ए बी का लेंथ और ए सी का लेंथ दोनों क्या है? बराबर है. तो यहाँ पे लिखोगे सिंस ए बी इज इक्वस टू ए सी और सी ए, जो कि आया हुआ है √37 यूनिट्स. देयरफॉर ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल. ओके. हो गया. बहुत छोटा था, बस डिस्टेंस फार्मूला लगाना था. डिस्टेंस फार्मूला अगर आता है और सही तरीके से कोऑर्डिनेट्स एब्सिसा ऑर्डिनेट पुट कर पा रहे हो तो आसानी से निकाल सकते हो. ओके. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने लिया हुआ है. क्वेश्चन है शो दैट 4 वर्टिसेस 0 -1 6 7 -2 3 एंड 8 3 आर वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल. ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया. तो ये तो क्लियर हो ही गया होगा आप लोगों को कि अगर रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो रेक्टेंगल साइड्स के थ्रू प्रूफ करना होगा. रेक्टेंगल में सबको याद होगा अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, बट अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम का भी इक्वल होता है. तो सिर्फ अपोजिट साइड निकालने से हम लोग का काम नहीं चलने वाला है. और क्या चेक करना पड़ेगा? डायगोनल्स भी निकालने होंगे. तो किसी भी स्पेशल क्वाड्रिलैटरल की बात की जाएगी तो आपको टोटल मिलाकर के 6 डिस्टेंस निकालना है. 4 साइड्स आप निकालोगे और दोनों डायगोनल्स निकालोगे. उसके बाद आप कह सकते हो, कंफर्म हो सकते हो कि गिवन क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है या कुछ और है. ठीक है. तो यहाँ पे रेक्टेंगल की बात की गई है. सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना लो और इसका नेमिंग कर लो. ABCD मान लो. इसका नाम है A B C और D. ओके. A दिया हुआ है 0 -1, B दिया हुआ है 6 7,
सी दिया हुआ है -2 3 और डी दिया हुआ है 8 3। ओके, तो सबसे पहले बारी बारी से डिस्टेंस निकालना शुरू करो। पहले ए बी निकाल लो, फॉर्मूला लिख लेना एक जगह पर और थोड़ा शॉर्ट में चलना, क्योंकि टोटल मिला करके 6 डिस्टेंस निकालने हैं। ए बी दिख रहा है, ये वाला लाइन है, लाइन सेगमेंट है। ओके, तो क्या सीखे आप, पहले x को माइनस कर लोगे तो 6 में से 0 माइनस करोगे तो 6 ही बचेगा, स्क्वायर प्लस। अब y की बारी है, 7 में से -1 करोगे तो प्लस हो गया, तो ये हो गया 8 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर होता है 36, 8 का स्क्वायर होता है 64, और दोनों को प्लस करोगे तो हो जाएगा √100, और √100 होता है 10। तो ए बी कितना निकल गया, 10 यूनिट्स निकला। अब ए बी के बाद बी सी की बारी है, बी सी कैलकुलेट कर लो। ओके, अंडर रूट, पहले x को माइनस करना है, तो ये बी सी है। ओके, तो पहले x को माइनस करो, 6 माइनस -2 तो प्लस हो गया, ये हो गया 8 स्क्वायर प्लस 7 - 3 हो गया, 7 में से 3 माइनस करोगे 4। ओके, तो 8 का स्क्वायर होता है 64 और 4 का स्क्वायर होता है 16, दोनों का प्लस करो, 6 + 4 10, 6 7 और 1 8, √80। ओके, ये हो जाएगा 4√5। ओके, अब बारी आती है सी डी की, सी डी अंडर रूट। ओके, अब यहाँ पर देखो सी डी है, क्या सिखाया आपको, पहले x माइनस करो तो 8 माइनस -2, तो ये हो गया 10 स्क्वायर प्लस 3 - 3 0, तो 10 का स्क्वायर होता है 100 और 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, तो ये हो गया √100 मतलब 10। अब बारी है डी ए की, अगर थोड़ा स्मार्टली वर्क करोगे तो ये जल्दी सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज़ क्या होगा ना, 2 पेज 3 पेज लग जाएगा आपको बनाने में और टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ओके, तो आप कोशिश करोगे कि जितना शॉर्ट चल सको। अब बारी है डी ए की, तो डी ए में क्या है, ये डी ए है, लेंथ दिखाई पड़ रहा, क्या सिखाया आपको, x को x के साथ माइनस करो और y को y के साथ माइनस करो, तो 8 में से 0 माइनस करोगे तो 8 ही बचने वाला है, स्क्वायर प्लस 3 में से -1 करोगे तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर होता है 64, 4 का स्क्वायर होता है 16, दोनों को प्लस करोगे तो हो जाएगा 80, और √80 हो जाएगा 400√5। तो देख सकते हो अपोजिट साइड्स तो इक्वल दिख रहा है, बट अपोजिट साइड्स क्या बताया मैंने आपको, अपोजिट साइड्स इक्वल पैरेललोग्राम का भी होता है, लेकिन पैरेललोग्राम का ना डायगोनल्स बराबर नहीं होता है, बट रेक्टेंगल का डायगोनल्स बराबर होता है। तो अगर डायगोनल्स भी बराबर निकल गया ना तो बोलना कि ये रेक्टेंगल है। ओके, तो अब डायगोनल्स की बारी है, तो पहले बी डी कैलकुलेट कर लिया जाए, बी डी, तो अंडर रूट बी डी के लिए वापस डिस्टेंस फॉर्मूला वही करना है, 8 में से 6 माइनस करो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 में से 7 या 7 में से 3 माइनस करो 4 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है, दोनों को प्लस करोगे तो हो जाएगा √20। ओके, अब चाहो ना, देखो इस केस में आप मतलब फाइंड आउट कर सकते हो जितना सिंप्लीफाई हो सके, नहीं तो ऐसे भी छोड़ दोगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि आपको तो सिर्फ चेक करना है ना डिस्टेंस बराबर आया कि नहीं है। मान लो कि इसे छोड़ दिया जाए हम लोग। अब दूसरी तरफ से निकालो ए सी। ओके, तो ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, वापस से अंडर रूट, दोनों एक्स को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो -2 -0, तो -2 ही रहने वाला है, स्क्वायर प्लस 3 -1 4 का स्क्वायर हो गया, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 ही होगा, 4 का स्क्वायर 16 अंडर रूट, तो ये आ गया √20। आपको तो बस इतना चेक करना था ना कि बराबर है या नहीं है, तो बी डी और ए सी बराबर है। ओके, अपोजिट साइड्स भी बराबर है, देयरफॉर ये क्या है, रेक्टेंगल हो गया। स्टेटमेंट लिखना होगा, स्टेटमेंट लिख लोगे, और उसके बाद एक टर्म और बोला गया है, एरिया। ओके, तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, इसमें दो कंजिक्यूटिव साइड्स ले लो, एक लेंथ हो जाएगा एक ब्रेथ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ले लो ए बी इंटू बी सी, तो ए बी कितना निकाला हुआ है हम लोगों ने 10, और बी सी कितना निकाला हुआ है 4√5। अब इसका यूनिट्स क्या लिखोगे, स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा, क्योंकि एरिया निकल रहा है, तो 10 4 जा 40 √5 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस लेकर के हम लोग आने वाले हैं। ओके।